रामपुर और मैनपुरी के लिए उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। दरअसल मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद और आजम खान की विधायकी जाने के बाद अब मैनपुरी की लोकसभा और रामपुर शहर की विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। 5 दिसंबर को वोटिंग होगी और 8 दिसंबर को रिजल्ट आ जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर की लोकसभा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी को झटका लगा, खासकर अखिलेश यादव को झटका लगा, ऐसे में इस बात की चर्चा तेज है कि समाजवादी पार्टी के जो खालिसगढ़ है यानी कि मैनपुरी और रामपुर शहर, वहीं कहीं बीजेपी सेंधमारी ना कर दे। 5 ऐसी बातें या कहें कि कुछ ऐसी गलतियां या कुछ ऐसी चुनौतियां जो अखिलेश यादव दूसरे उपचुनाव में यानी कि आजमगढ़ और रामपुर के उपचुनाव में दोहरा चुके हैं, उनको दोहराने से बचना चाहिए, वरना ये चुनाव एक बार फिर से समाजवादी पार्टी के लिए काफी मुश्किल हो सकती है। नमस्कार, मैं हरजत सिंह और आप देख रहे हैं यूपी तक। हम बात करेंगे उन्हीं चुनौतियों या कहें उन्हीं गलतियों के बारे में जो अखिलेश यादव को दोहराने से बचनी चाहिए। सबसे पहली बात कि अखिलेश यादव को प्रचार के लिए निकलना होगा। दरअसल जब आजमगढ़ का उपचुनाव हुआ और जब वो चुनाव धर्मेंद्र यादव जो अखिलेश यादव के भाई हैं वो हार गए, उसके बाद जब उनसे सवाल पूछा गया कि क्या अखिलेश यादव को आना चाहिए था, तो उन्होंने कहा कि उनके बड़े भाई यानी कि जो अध्यक्ष जी हैं उनकी कुछ मर्यादाएं हैं और उन मर्यादाओं को वो निभा रहे थे और मैं भाई के तौर पर ये नहीं चाहूंगा कि उनकी मर्यादाएं टूटे। लेकिन वहीं उनके सहयोगी यानी कि समाजवादी पार्टी के तब के सहयोगी ओम प्रकाश राजभर जो अब उनके धुर विरोधी हो चुके हैं, उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने ये कहा कि अखिलेश यादव को एसी कमरों से बाहर आना चाहिए। दरअसल अखिलेश यादव के न आने से एक बड़ा प्रभाव वहां की सीट पर पड़ा और ये माना जा रहा था कि रामपुर और आजमगढ़ में जिस तरीके से अखिलेश यादव प्रचार करने नहीं गए, उसका नुकसान समाजवादी पार्टी को लगा। अब मैनपुरी और रामपुर शहर में जब उपचुनाव होंगे, तब भी अखिलेश यादव पर निगाहें टिकी होंगी कि क्या वो प्रचार करने जाएंगे। अगर आप बीजेपी का पैटर्न देखें, जो इस वक्त समाजवादी पार्टी की धुर विरोधी पार्टी यानी कि अगर आप उत्तर प्रदेश में देखें तो यही दोनों पार्टियां आमने सामने चुनाव लड़ रही हैं, तब ये बात बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से न सिर्फ सारे मंत्री बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद प्रचार के लिए मैदान में उतर जाते हैं। ऐसे में नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव का प्रचार के लिए न आना एक बड़ी चुनौती समाजवादी पार्टी के लिए साबित होती है। नंबर 2 की बात करें तो शिवपाल और आजम खान यानी कि अखिलेश यादव को अपने दोनों चाचाओं के साथ तालमेल बिठाना होगा। दरअसल जब रामपुर लोकसभा का उपचुनाव हुआ, तब आजम खान और अखिलेश यादव से बिल्कुल अलग थलग पड़े हुए दिखाई दिए। दरअसल उन्होंने न सिर्फ प्रत्याशी का चयन किया, बल्कि प्रचार के लिए भी वो खुद ही रहे। उन्होंने ही पूरा चुनाव कैंपेन देखा और ये साफ साफ बाहर से जाहिर होता रहा कि आजम खान कहीं ना कहीं अलग थलग दिखाई दे रहे हैं। कोई भी संवाद अखिलेश यादव से नहीं था, ना अखिलेश यादव प्रचार के लिए गए, ना समाजवादी पार्टी सक्रिय दिखी। ऐसे में ये बड़ा सवाल होगा कि जब अब रामपुर शहर यानी कि जब आजम खान की विधायकी चली गई है और वो सीट खाली हो गई है, तब अखिलेश यादव और उनके बीच एक अच्छा तालमेल हो, उनके रिश्ते ठीक हो, क्योंकि इसका असर समाजवादी पार्टी के चुनाव पर पड़ता है। नंबर 2 बात यह है इसमें कि शिवपाल यादव भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि अब जो दूसरा उपचुनाव है वो मैनपुरी में है और मैनपुरी वो इलाका है जहां पर शिवपाल यादव की बड़ी अच्छी पकड़ है। ऐसे में अखिलेश यादव को न सिर्फ आजम खान से बल्कि उनके अपने चाचा शिवपाल यादव से भी तालमेल बिठाना होगा। मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद से शिवपाल यादव और आजम खान एक बार साथ तो दिखे, लेकिन क्या ये साथ चुनाव तक भी रहेगा, चुनाव में भी दिखेगा, ये बड़ा सवाल है। और अखिलेश यादव की कोशिश करनी पड़ेगी कि उनके दोनों चाचा यानी कि आजम खान और शिवपाल, कथित तौर पर आजम खान को उनका चाचा कहा जाता है, उन दोनों को एक साथ रहना पड़ेगा। तीसरी चुनौती या तीसरी गलती की बात करें तो है प्रत्याशियों का चयन। दरअसल अगर आप आजमगढ़ का चुनाव देखें, जो लोकसभा का उपचुनाव हुआ, उसमें प्रत्याशियों को लेकर बड़ी दुविधा में रही समाजवादी पार्टी। सबसे पहले चर्चा हुई डिंपल यादव यानी कि अखिलेश यादव की पत्नी की, लेकिन बड़ा नाटकीय ढंग से फिर मामला पलट गया। चुनाव से ठीक पहले सुशील आनंद अपना नाम वापस ले लेते हैं और धर्मेंद्र यादव को टिकट दे दिया जाता है। ऐसे में जो चुनाव है वो बहुत आखिरी चरणों में अखिलेश यादव अपने प्रत्याशी को घोषित करते हैं और इसका फायदा बीजेपी को मिलता है, क्योंकि बीजेपी लंबे समय से निरहुआ को वहां पर प्रोजेक्ट कर रही थी। अब यही चुनौती अखिलेश यादव के सामने मैनपुरी और रामपुर के उपचुनाव में होगा और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान देना होगा कि स्थानीय जो नेता हैं उनकी बात सुनी जाए। आजमगढ़ में आरोप समाजवादी पार्टी के ऊपर साफ साफ लगा कि स्थानीय नेताओं की जो मांग थी उस पर समाजवादी पार्टी, खासकर जो उनका सुप्रीम एक तरीके से कहें लीडर्स हैं, उन्होंने उस पर ध्यान नहीं दिया, जिसका नुकसान चुनाव में देखने को मिला। चौथे नंबर की बात करें तो वह है ओवर कॉन्फिडेंस या कहें श्योरिटी। दरअसल क्या है कि समाजवादी पार्टी का एक वोट बैंक है, वो है यादव वोट बैंक, और जो लगातार समाजवादी पार्टी को वोट देता रहा है। लेकिन अखिलेश यादव को इसको लेकर श्योर नहीं होना चाहिए, उसके लिए उनको जोड़ तोड़ लगानी चाहिए, क्योंकि अब बीजेपी इसमें सेंधमारी कर रही है। अगर आप आजमगढ़ का उपचुनाव देखें तो उसमें बीजेपी ने दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ, जो भोजपुरी स्टार है, उनको मैदान में उतारा और उन्होंने अच्छी खासी सेंधमारी की यादव वोट बैंक में। अब
मैनपुरी में उपचुनाव है जो यादवों का भी गढ़ है और अखिलेश यादव का भी गढ़ है, और बीजेपी यहां एक ऐसा प्रयोग कर सकती है, इस बात की पूरी संभावना है। अब अगर यादव कोई प्रत्याशी उतरता है तब अखिलेश यादव के सामने फिर से चुनौती होगी कि वो अपने इस यादव वोट बैंक को टूटने ना दे और उसको लेकर बहुत ओवर कॉन्फिडेंट ना रहे कि वो उसे वोट देगा ही। उसके लिए अखिलेश यादव को कोशिशें करनी पड़ेंगी। नंबर 5 या आखिरी बात करें वो है मायावती का तोड़ निकालना। दरअसल अखिलेश यादव चुनाव जब से खत्म हुए 2022 विधानसभा चुनाव के बाद, उसके बाद से उनकी असली लड़ाई मायावती से चल रही है। अगर आप पिछले उपचुनाव देखें तो रामपुर में मायावती ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा तो आजमगढ़ में एक मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया। अब इसका नुकसान क्या हुआ कि रामपुर में जो दलित वोट थे वो बीजेपी के साथ चले गए, वहीं आजमगढ़ में मुस्लिम प्रत्याशी ने अच्छी खासी वोट हासिल किए और ये वोट मुस्लिम समुदाय के थे जो 2022 तक अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के साथ थे। ऐसे में अब ये फिर से सवाल है कि अगर मायावती ऐसा कुछ करती है तब अखिलेश यादव क्या करेंगे। अखिलेश यादव को मायावती के इस ट्रिक का तोड़ निकालना पड़ेगा, वरना ये हो सकता है कि दोनों उपचुनाव अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा झटका साबित हो। ये तो रही बात गलतियों की और चुनौतियों की, लेकिन मैनपुरी और रामपुर में जो उपचुनाव होने वाले हैं उससे जुड़ी तमाम खबरें, उससे जुड़े तमाम समीकरण आपको हम समझाते रहेंगे। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।